ये मुझे 300 रुपये में मिली। आई गेस 250 रुपये की ली है, मुझे 200 रुपये में दी है। ऐसा नहीं होगा कि आपको साइजेस मिल जाएंगे, कलर कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओ भाई साहब, लंबी चौड़ी लाइन है यार। तो चेक इन हो गया है कंप्लीट। बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे लगा था उसमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और 2 ही काउंटर चालू। कहते ना वो भेड़ चाल चलती है, सब जने एक ही जगह पे जमा हो गए और वो तीसरे काउंटर पे कोई भी नहीं जा रहा था। किस्मत से एक भाई साहब का दिमाग चला, भाई साहब ने बोला कि भाई थोड़ा उधर भी चले जाओ। 1-1.5 घंटे में होने वाला काम कुछ 20-25 मिनट में हो गया। दिल्ली जाने का कारण ये है कि मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त की शादी है। वो और मैं, हम दोनों इंदौर में MBA की तैयारी करते थे। उसके बाद उसको कॉलेज मिला, वो दिल्ली चला गया। मुझे कॉलेज पुणे में मिला था, मैं पुणे चला गया। उसकी शादी एक्चुअली लास्ट ईयर ही होने वाली थी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस नहीं हुई और वापस से रीशेड्यूल करके अब होने वाली है। द थिंग इज़ मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि उधर जो पलिका बाज़ार है, जनपद बाज़ार, थोड़ी बहुत चीज़ें वो थोड़ा सा मैं विजिट कर लूँगा। हरामी मानुस पलट गया। पलिका जनपद एक ऐसे मार्केट है दिल्ली में जो जहाँ पे आपको वुलन वेयर्स मिल जाते हैं सस्ते में, आपको लेदर की जैकेट्स भी मिल जाती है सस्ते में। और तब तक कि उन 2 मार्केट के अलावा भी और भी मार्केट्स हो दिल्ली में, पर इन 2 का मैंने स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। पहले मैं जनपद ही जाऊँगा क्योंकि जनपद बाहर ही बना हुआ है। पलिका के लिए थोड़ा सा बेसमेंट में जाना पड़ता, तो पहले बाहर ही का देख लेता हूँ। तो ये पलिका का एंट्रेंस है, पर हम इधर सीधा जाएंगे, उधर जाके वहाँ पे जनपद आएगा। तो ये आ गए हैं हम जनपद। मेरे लिए डार्क ग्रे है ये, इसमें का इसका फिटिंग भी अच्छा है। तो जनपद से मैंने 2 ओवरकोट खरीदे मेरे लिए और छोटे भाई के लिए। कनॉट प्लेस की जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ जनपद और पलिका बाज़ार नहीं है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। जनपद और पलिका वो जो आपको बजट फ्रेंडली है, वहाँ से आप सस्ते में चीज़ें अच्छी खरीद सकते हो। बट कुछ लोग होते हैं जो ब्रांड फ्रीक होते हैं बिल्कुल, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं क्योंकि कनॉट का जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, वहाँ पे सारे आपको स्टोर्स मिलेंगे। जैसे वहाँ पे आपको रेमंड्स दिख रहा है, LP है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे वैन ह्यूसन है। आगे जाएंगे तो आपको नाइकी का स्टोर भी मिलेगा। अभी मैं जाऊँगा सीधे होटल जहाँ पे मैंने रूम बुक किया है, फिर वहाँ पे जाके मैं बताऊँगा कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है और कितने में ख़रीदा है। बहुत हालत ख़राब हो गई पैदल चल के। एक तो इशू ये हुआ कि मुझे जब ऑटो वाले ने उतारा तो उसके बाद मुझे लगा कि पास में ही है जनपद और पलिका, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सर्कल पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसा बना हुआ है कनॉट प्लेस का। बहुत ज़्यादा चलने के बाद में अक्ल आई मेरे को, इससे अच्छा मैं किसी से पूछ लेता तो बेटर होता। काफ़ी टाइम से मुझे मेन्यू का जर्सी भी चाहिए था और रोनाल्डो का। इसका भी फैब्रिक और मटेरियल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्ता है तो कुछ भी उन्होंने यूज़ किया है। ऊपर से एडिडास का लोगो भी है। नो डाउट ये ओरिजिनल नहीं है, बट अगर आप देखें तो बहुत मुश्किल है पहचानना। हाँ, जो पहनते हैं दे विल अंडरस्टैंड कि बाबा ये डुप्लीकेट है, बट स्टिल इट्स वेरी नाइस। ये मुझे 300 रुपये में मिली। और उसके बाद में मुझे काफ़ी टाइम से बुल्स का भी चाहिए था जर्सी, तो ये भी मुझे मिली। चीज़ है जो मेरे को महंगी मिली क्योंकि आई गेस पूरे पलिका में 2 या 3 ही शॉप थी, उनमें से भी सिर्फ एक के पास ही अवेलेबल था और इस वजह से वो बिल्कुल कम नहीं कर रहा था। ये मुझे उसने कुछ 800 रुपये में दी। आई नो कि ये बहुत महंगा है
800 रुपये के हिसाब से पलीका से अगर मैंने लिया है तो, क्योंकि ये ब्रांडेड भी नहीं है, बट स्टिल आई वांटेड सो आई जस्ट बॉट इट। इसका भी फैब्रिक बिल्कुल इसी की तरह है। तो वाइट कलर की टी शर्ट्स बहुत सारी मिल जाती, बट ये मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये मटेरियल बहुत अच्छा है। ये वैसा है कि आप कितना भी चौड़ा कर लो, स्ट्रेच कर लो, ये वापस से वैसे ही आके श्रिंक हो जाएगा, जो इसका शेप है उसमें वापस आ जाएगा। और ये जो डिज़ाइन देखोगे आप, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड नेक में है तो थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। स्लीवलेस डेनिम चाहिए था कि मैं टी शर्ट वगैरह के ऊपर पहन सकूं, तो ये भी अच्छी फिटिंग वाला मुझे मिला। तो जो टोन रहता है ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये उसने कुछ 450 रुपये बोला था, बट एंड में उसने कुछ 350 रुपये में शायद मुझे दिया। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। ये एक ही जैसी मैंने 2 टी शर्ट ली है क्योंकि मेरे भाई को भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है और उसको भी ये मटेरियल बहुत अच्छा लगता है, तो सेम लिए मैंने, बस साइज़ में उसके लिए थोड़ा सा बड़ा लिया क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा पहनता है। ये मटेरियल बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि ये मैंने पहन के रखा है वाइट कलर का। अगर इसकी बात करूँ तो ये मैंने आई गेस 250 रुपये की ली है, और ये जो ब्लैक है ये उसने मुझे 200 रुपये में दी है। उसके बाद आती है 2 मेन चीज़ें। ओवरकोट, जिसके लिए मैं जनपथ और पलीका जा रहा था, क्योंकि ये हमारे साइड बहुत महंगे मिलते हैं, क्योंकि हमारे इधर इतने चलते नहीं हैं, बहुत लिमिटेड शॉप्स होती है, तो उसकी वजह से ये बहुत महंगे मिलते हैं। पर यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है आई गेस, ये तो इसकी वजह से ये सस्ते में यहाँ पे मिलते हैं। तो ये 2 मैंने लिए। ये चेक्स वाला मुझे चाहिए था और ये मेरी फिटिंग का भी आ रहा है, तो ये मैंने मेरे लिए लिया है। लास्ट टाइम मैं मेरे भाई के लिए ब्राउन वाला खरीद के गया था, तब भी उसने बोला था कि उसे ग्रे कलर का चाहिए, तो काफ़ी ढूंढने के बाद मिल जाता है, बट कभी कभार साइज़ का प्रॉब्लम जाएगा आपको, कभी कभार जो आपको पैटर्न चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सस्ता मिलता है तो थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है ढूंढने में। फाइनली मुझे अच्छी सी चीज़ मिल गई उसके लिए। डार्क ग्रे कलर का है। इन दोनों का मिला के उसका 1750 बोला था उसने, और इसका आई गेस 1500 बोला था, तो कुछ 3250 शायद हो गया, 3200 3250 के आसपास। बट एंड में उसने ये दोनों मुझे 2200 रुपये में दिए, मतलब इस हिसाब से देखे तो एक मुझे 1100 रुपये का पड़ा, विच आई वुड से कि नॉट बैड। कुछ ऐसा दिख रहा है। ये मेरे ऊपर थोड़ा लूज़ आ रहा है क्योंकि मेरा भाई थोड़ा मुझसे टॉल है और थोड़ा हेल्दी है, तो ये उसके ऊपर बिल्कुल फिट आएगा। और मेरे लिए मैंने ये लिया था जो कि चेक्स वाला है, ये मेरी फिट। सामान मैंने आपको दिखा दिया, तो आप आइडियली आपका कॉल है कि आपको जो सामान मैंने खरीदा वो जेन्युइनली आपको लगता है कि आपको जनपथ और पलीका जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इट्स योर कॉल, बिकॉज सबके चॉइसेस और पसंद बहुत अलग अलग होती है। बट अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव्ड इट। कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की वो बताऊंगा कि पहली चीज़ें जब सस्ती मिलती हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ साइज़, कलर, पैटर्न, क्योंकि आप जब भी शॉप पे जाएंगे हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ पसंद आए जिसका साइज़ आपको ना मिले, क्योंकि मेरे साथ हुआ। मुझे एक दूसरा कलर का पसंद आया था, बट वो जो पैटर्न था वो दूसरे साइज़ में उसके पास नहीं था, वो एक ही पीस था। ये जो मैंने पहना ये भी उसके पास एक ही पीस था। जो मेरे भाई के लिए लिया वो भी एक ही पीस था। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको साइजेस मिल जाएंगे, कलर कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ओवरकोट्स की बात करें तो जनपथ में आपको कंपैरेटिवली, अगर मैं पलीका से बात करूं, जितना मैंने नोटिस किया आज, उस हिसाब से जनपथ थोड़ा सस्ता है। ओवरकोट्स की अगर बात करूं तो मैं पलीका में नेगोशिएट कर करके भी आप ज़्यादा तोड़ नहीं पाते हो, मतलब मैं नहीं तोड़ पाया। आप अलग अलग सबके स्किल सेट्स होते हैं नेगोशिएट करने के, मेरे जितने थे उस हिसाब से मुझे लगा कि पलीका में नहीं टूट रहा है ज़्यादा, जनपथ में टूट रहा था। और जनपथ में बेसिकली मैंने देखा कि लड़कियों के लिए ज़्यादा सामान मिलता है, लड़कों के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है वहाँ पे। बट पलीका में आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे लड़कों के लिए। और पलीका एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लेदर के जैकेट्स, नाइकी, एडिडास, रिबॉक की अच्छी सारी चीज़ें मिल जाएगी। मिलने को तो डुप्लीकेट और फर्स्ट कॉपी बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं, बट द थिंग इज़ चीज़ ऐसी हो कि लगे नहीं कि वो फर्स्ट कॉपी है। बहुत जो एक्सपर्ट्स है वही देखे तो पहचान पाए कि नहीं यार दिस इज़ समथिंग ब्रांडेड एंड दिस इज़ समथिंग इज़ नॉट ब्रांडेड। तो वो उतना मेरे को लगता नहीं, उतनी डिटेल्स में बहुत कम लोगों को समझ में आता, हर किसी को नहीं आता। तो मेरा थोड़ा सा वैसा था कि मैं ऐसी चीज़ें लूँ। तो आपको इसी फॉर्मेट में बहुत सारी वेराइटीज़ वहाँ पे मिल जाती है। आप गॉगल्स देख लो, बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े, सिर्फ विंटर वेयर ही नहीं, आप हर तरीके के कपड़े ले सकते हो। बट हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ठंड में विज़िट कर रहे हो तो आपको वुलन क्लोथ ही ज़्यादा मिलेंगे उनके यहाँ पे, उनके पास में ऑप्शंस उसके ज़्यादा होंगे। अगर आप दूसरी चीज़ों के लिए जाते हैं जैसे शर्ट, टी शर्ट, तो उसमें आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे। बट जब आप समर्स में आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी समर्स के हिसाब से, जो विंटर्स में अवेलेबल नहीं होती। जैसे मैं बात करूँ, मैंने बुल्स का जर्सी लिया तो
दोनों तीनों शॉप्स पे नहीं था, एक शॉप पे जाके मिला, उसने भी भाव खाए बहुत, क्योंकि उसको पता था कि उसी के पास है, तो उसको नेगोशिएट करने में भी मुझे बहुत दिक्कत जा रही थी। बट अगर मैं समर्स में आता तो मुझे एक दो शॉप वालों ने कहा कि अगर आप समर्स में आओगे तो ऐसी चीज़ें समर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसे फैब मार्च के आसपास, मतलब मिड फैब के बाद जब गर्मी धीरे धीरे स्टार्ट होती है, और मार्च में आपको मेनली मिल जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो।